भैया के लिए गाए हैं गाइज, क्योंकि आजकल लप्पू टचिन भैया जवाब सवाल करने लगे हैं। इतने दिन से इनकी मजनूगिरी चल रही थी, अफेयर को लेकर के बहुत सारे जवाब सवाल चल रहे थे, तब इन्होंने चुप्पी साध ली, कमेंट बॉक्स ऑफ कर दिया और आज दिवाली के चिप्स और कुरकुरे पे बवाल उठा है तो भैया जी जवाब सवाल करने लगे हैं। कहते हैं चिप्स कुरकुरा को लेकर बवाल मत कीजिए, हम इतनी जगह पे बांटे हैं कि आप लोगों को दिखाए भी नहीं है, शूट भी नहीं किए हैं। क्यों भैया, क्यों शूट नहीं किया आपने? अरे आप दिखाने पे आए तो लोगों को स्कैन कर दें, बिल्कुल एक्सरे करके दिखाएं। आप एक छोटी सी सुई भी किसी को देंगे तो वो भी आपको कैमरे में दिखाना है। और आप इतने सारे सोम पापड़ी बांटे, काजू कतरी बांटे, ये सब क्यों नहीं दिखाया भैया जी? इतना बिग मिस्टेक कैसे हो गया? क्या करता है छोटू, अपना काम ध्यान से नहीं कर रहा है, बताइए। ऐसे ऐसे लोगों को काम पे रखा है आपने जो आपकी काजू कतरी और सोम पापड़ी नहीं दिखा रहा है वीडियो में। गाइस भैया जी के यहाँ अभी भी बचा हुआ है लेज, कुरकुरे, चिप्स, भैया जी दिखा रहे हैं, ये देखिए अभी भी गिफ्ट बचा हुआ है। इतना सारा बांट दिया हूँ फिर भी गिफ्ट बचा हुआ है। आप तो कह रहे थे वहाँ लड़ाई हो गई थी, चिप्स कुरकुरे के लिए जंग छिड़ गई और आप चिप्स कुरकुरे लुका कर छिपा कर घर लेकर चले आए। कोई बात नहीं, अब लेकर आ ही गए हैं चिप्स कुरकुरे तो संभाल कर रख दीजिए उसको मम्मी वाले संदूक में। अगले साल फिर से दिवाली मनाने के काम आएगा, गरीबों की बस्ती में जाके वीडियो बनाने के काम आएगा, कंटेंट बनाने के काम
जबरू जवान मिल गया है। इधर भैया जी कह रहे हमारे घर को नजर लगा रहे हो क्योंकि हमने अपनी मेहनत से इतना घर बनाया है। भैया जी आपने मेहनत का वो तरीका क्यों नहीं चुना? आप जो कहते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, तो आप पढ़े लिखे होकर कोई अच्छा नौकरी कर लेते, तब हम जानते कि भैया जी मेहनत से ये शीश महल बनाए हैं जिसको दुनिया की नजर लग रही है। लेकिन आपने तो अपने परिवार का ही इज्जत का मटिया मिलान करके ये पैसा कमाया हुआ है। आपके शीश महल का छत, सीढ़ी, दरवाजा, गेट सब कुछ आपने अपनी इज्जत बेचकर कमाया है। अपने माँ बाप को सोशल मीडिया पर गाली देकर कमाया है। अपनी बहन और बहनोई की इज्जत का तमाशा बनाकर कमाया है। ऐसी घटिया फैमिली शायद ही होगी यूट्यूब पे जो अपनी ही इज्जत का तमाशा बना के पैसे कमाते हैं और कहते हैं कि तुम हमारी खुशियों से जलते हो। उन्हीं व्यूअर्स को आंख दिखाते हैं गाइस, जिन व्यूअर्स से ये लोग अपने अपने घर को आलीशान कर लिया है। ये जो अभी जवाब खेल रहे हैं, तब कहाँ थे आप? बेसूध पड़े हुए थे हॉस्पिटल में। लोग पूछ रहे थे कि हॉस्पिटल में क्यों है भैया, जवाब दीजिए, तब तो नहीं बताए। लोग कह रहे थे भोपाल में क्या हुआ था बताइए, तब तो नहीं बताए। लोग कह रहे थे जगत दीदी के साथ कमरे में क्या हुआ था, कमरे की सच्चाई बताइए, तब तो आप नहीं बता रहे थे। लोग आपसे पूछ रहे थे कि इस रिश्ते को क्या नाम दे, भैया आप खुलकर बताइए, जगत दीदी खुलकर बताइए, तब तो आप लोगों के मुंह पे सेलो टेप लग गया था। और आज दिवाली के गिफ्ट पे जो बवाल हुआ है उस पे आप ज्ञान बांटने आ रहे हैं। हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, तुम भी करो। ये दिखाने और खाने का काम तो आप लोगों का है, क्योंकि आप लोग एक चीज दिखाओगे यूट्यूब पे तो उसका सालों साल पैसा उठाओगे, इसीलिए आप लोग ये दिखाने और खाने वाला काम करते हैं। गाइस एक बात मेरी आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, ये जो लप्पू टूचिन है ये एक नंबर का झूठा इंसान है। इसकी बात पे कभी भी आप लोग भरोसा मत कीजिएगा। वीडियो में बार बार कह रहा है हमने फुलझड़ी बांटा, लेकिन भैया हमने तो कोई फुलझड़ी नहीं देखी, हमने तो वो छुरछुरी देखा। वो छुरछुरी जो चीर हरण हो चुका था, नंगू पंगू हो चुका था आपका छुरछुरी, टुकड़ों में बट गया था आपका छुरछुरी। वो छुरछुरी एक एक कांटी एक एक बच्चों में बटने के लिए विवश हो गया था वो छुरछुरी। वो छुरछुरी हमने देखा, हमने नहीं देखा आपका फुलझड़ी। फिर आप अभी फुलझड़ी फुलझड़ी क्यों जप रहे हैं? भैया जी खुद ही कह रहे हैं कि हमारी 2 रुपए की औकात है तो हमने 2 रुपए दिया, आपको औकात है ज्यादा का तो आप ज्यादा दो। भैया जी आपने ये तो बात सही कही कि आपकी औकात 2 टके की ही है, लेकिन आपको गरीबों की बस्ती में जाकर उनकी औकात के साथ मजाक नहीं करना चाहिए था। अगर आपकी औकात 2 टके की थी तो आप नहीं जाते, क्यों गए थे वहाँ कंटेंट बनाने के लिए? सिर्फ यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने गए थे? अगर दान कर रहे हैं तो अच्छे से कीजिए, गरीबों का मजाक मत बनाइए। गरीबों की भी इज्जत होती है, सब लोग आपकी तरह बेशर्म नहीं होते भैया जी, सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है। आप तो अपनी ही इज्जत का तमाशा बना चुके हैं सोशल मीडिया पे पैसों के खातिर। तमाशा और पटाखों से याद आया गाइस, भैया जी के घर में अभी पटाखे बज रहे हैं। ये खुद बता रहे हैं कि घर में अलग पटाखा बज रहा है, बाहर अलग पटाखा बज रहा है, तो आपके घर में तो बजेगा ही। आप
क्यों किसी को छेड़ना। गाइस, इन ब्लॉगरों के बारे में बातें करते हैं तो मेरा माथा दुखने लगता है, इसीलिए हम इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। कुछ छूट गया हो तो